दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आपका बहुत बहुत स्वागत है बद्रीनाथ धाम से मेरे YouTube चैनल माई ट्रेवल टाइम में। दोस्तों आज देवभूमि यात्रा का डे 8 है, यानी 8वां दिन है। आज की यात्रा बद्रीनाथ धाम से स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको ले चल रहा हूं भारत के सबसे खूबसूरत एवं प्रथम गांव माना, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम से माना की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। सारे पहाड़ों पे बर्फ की चादर, सफेद सी, बहुत मनमोहक दृश्य। ठंड तो बहुत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा सौंदर्य भी है। प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेते हुए माना की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड सीरीज का यह 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो में जोशीमठ से चलकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन किया तथा बर्फबारी का नज़ारा दिखाया। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप देवभूमि सीरीज के वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो यात्रा से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो को जो आपने प्यार दिया है वो मुझे इससे भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ये माना पार्किंग है। यहाँ पर 50 रुपये पार्किंग शुल्क लगते हैं। 50 रुपये पार्किंग शुल्क दे करके मैं आगे बढ़कर गाड़ी को पहले पार्क करता हूँ, फिर आपको माना गांव के अंदर ले चलूँगा। यह है भारत का पहला गांव माना, जिसे लोग पहले भारत के अंतिम गांव के नाम से जानते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये प्रथम गांव है। बात भी सही है। तो आइए भारत के प्रथम गांव में आपको लिए चलता हूं और देखिए यहाँ का नज़ारा। वुलन कपड़े और यहाँ खाने पीने की भी दुकान है।
यह है माना की पतली गलियां। माना गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 10,133.5 फीट है। माना गांव में वुलन कपड़े की अनेक दुकानें हैं जहां से आप ऊनी वस्त्र खरीद सकते हैं। ये देखिए, अनेक विदेशी पर्यटक आए हुए हैं जो कि अपने गाइड से यहाँ की जानकारी लेते हुए ये देखिए, सामने प्राचीन गणेश गुफा का प्रवेश द्वार है। इन सीढ़ियों पर होते हुए हम गणेश गुफा की ओर जाएंगे। इन्हीं गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। यह गणेश गुफा बहुत ही पवित्र एवं फलदायी माना जाता है। वो जो सामने दरवाजा दिख रहा है वह गणेश गुफा का परिक्रमा मार्ग है। माना गांव की ऊंचाइयों से यह अद्भुत नज़ारा। ये सामने देखिए, श्री वेद व्यास गुफा का प्रवेश द्वार है। यह गुफा भी हजारों साल पुरानी गुफा है। इस गुफा के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए गुफा के अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा सकता। इसी गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत के लिए भी जाना जाता है। ऊपरी भाग को देखने से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है, जिसे व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया। इसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावे कोई नहीं जानता। इस जगह पे वेद व्यास जी ने महाकाव्यों की रचना की थी। अभी गणेश जी का गुफा देखा और जाना, उसके बाद वेद व्यास जी का। अब चलते हैं भीम पुल की ओर, चलते हैं। इन रास्तों पे संभल के चले। यहाँ सरस्वती मंदिर भी है और सरस्वती नदी भी है और आगे भीम पुल भी है। यह सरस्वती नदी जो यहीं पर सिर्फ दिखाई पड़ती हैं और यहीं के बाद विलुप्त हो जाती हैं। इनका ये जो स्वरूप है बस यहीं तक है। और इसके ठीक बगल में इनका मंदिर है, सरस्वती मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत। कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। अगर आपको सरस्वती नदी का जल भरना है तो यहाँ से जल ले सकते हैं, बोतलों में पानी भर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा। बहुत ही तीव्र प्रवाह जिसका शोर अभी ऊपर तक आ रहा है, काफ़ी तेज शोर है। सरस्वती मंदिर का प्रवेश द्वार।
माँ सरस्वती का दिव्य दरबार। ये वही भीम पुल है जिसको इस सरस्वती नदी को पार करने के लिए बड़े से शिला को, यानी कि बड़े से पत्थर को उठाकर इस पे डाल दिया था, जो पत्थर उस समय से यहीं से टिका हुआ है, जिसे भीम पुल के नाम से जानते हैं। भीम पुल का महाभारत के समय से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसी रास्ते से कहते हैं कि पांचों पांडव आगे के तरफ स्वर्ग की तरफ गए थे। इसी शिला का नाम भीम पुल इसीलिए पड़ा क्योंकि भीम ने इसको रखा था। ये देख रहे हैं, इतने बड़े पत्थर को भीम अपने शक्तिशाली हाथों से उठा के इस पे रखा था ताकि इसको पार किया जा सके। क्या है? यह है स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। यही मार्ग आगे वसुंधरा फॉल की तरफ जाता है। वसुंधरा फॉल की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा। वसुंधरा फॉल के जो रास्ते हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। सरस्वती मंदिर और भीम पुल के जस्ट ऊपर से यह माना गांव का, और माना गांव के ऊपर ये पहाड़ों का, जिन पे बर्फ ही बर्फ है। और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। हिंदुस्तान के पहली चाय की दुकान पे चाय का आनंद लेते हैं। यहाँ लोग पहले आखिरी शब्द का इस्तेमाल करते थे। माना को भारत की आखिरी गांव बोलते थे, और चाय की दुकान भी आखिरी दुकान हुआ करती थी। लेकिन मोदी जी के विजिट ने आखिरी को पहला बना दिया। हिंदुस्तान की पहली दुकान माना गांव में चाय का आनंद लेते हुए भी मैं हिंदुस्तान के पहली चाय की दुकान पर चाय पिया। अब आगे की तरफ यात्रा कंटिन्यू करता हूँ। यह माना गांव में स्थित है। अब वापिस अपनी गाड़ी की तरफ, उसके बाद अपना यात्रा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से सरस्वती नदी जो कलकल करती हुई, शोर करती हुई और आगे जा रही हैं। और वो जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे से वो जो नदी बह के आ रही है उसे अलकनंदा नदी बोलते हैं। ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का वहाँ संगम है, और उसके आगे इसी को अलकनंदा नदी बोलते हैं। अब ये सरस्वती नदी की बात यहीं तक है। इसके बाद कहीं भी सरस्वती नदी के नाम से इनको नहीं जाना जाता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है वह सरस्वती नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम है, और उसके आगे ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ों की मेहनती महिलाएं
निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाती हुई अपना गांव घूम करके अभी हम कार पार्किंग में आ गए हैं। अब आगे का यात्रा कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बद्रीनाथ से निकल रहे हैं जोशीमठ की तरफ। बद्रीनाथ में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जो मास्टर प्लान के तहत यहाँ हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे पर श्री विष्णु प्रयाग संगम के पास हूँ। यह संगम का प्रवेश द्वार है। यहाँ धौली गंगा और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम है, जो कि पंच प्रयाग में से एक है। ये देखिए, इस तरफ से धौली गंगा नदी शोर करती हुई बहुत तेज प्रवाह है, और इस तरफ से अलकनंदा नदी। दोनों नदियों का बहुत प्यारा सा संगम सामने देखिए। बहुत अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, अभी मौसम ख़राब हो रहे हैं, बूंदाबांदी शुरू हो चुका है और शाम भी हो रही है। तो आगे अब जहाँ ठहरने का सही जगह मिलेगा, मैं वहीं नाइट स्टे कर लूँगा। आज मैं बद्रीनाथ से चला और आज पीपल कोठी में रुक गया हूँ। रोड किनारे ही एक होटल केडीसी है, इसी के कमरे में मैं आ गया हूँ। बाहर मौसम ख़राब है, बारिश भी हो रही है, तो मैं आज यहीं रुक गया हूँ। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।